अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी पाठक, प्रेक्षक, दर्शक, गुरुजन, आचार्य और हमारे प्रिय मित्रों को हार्दिक अभिवादन करते हुए आइए आमंत्रित करते हैं। आज जागतिक ओजोन संवर्धन दिन है। इस सृष्टि को जितनी पीड़ा अपने आप को बुद्धिमान मानने वाले मनुष्य ने पहुंचाई है, वैसी अन्य किसी भी प्राणी, पशु, कीटक ने नहीं पहुंचाई है। इतना यानी भीषण शोषण इस सृष्टि का इस मानव ने किया और ये शोषण करते हुए ये भूल गया कि वो भी इस सृष्टि का ही एक अंश है। ममे वांशो जीवलोके, मेरा ही अंश है ये जीव। ये भूल जाने से आज ये भीषण परिस्थिति आ गई है कि हमें आज जागतिक ओजोन संवर्धन दिन मनाना पड़ता है। तो इस विषय में एक लेख आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। उसका हमने अवश्य ही विचार करना चाहिए और यदि हम इस विचार का यानी ग्रहण नहीं करेंगे, गहन मंथन चिंतन नहीं करेंगे, तो आने वाला समय मनुष्य के सहित संपूर्ण सृष्टि पर ऐसा भीषण संकट लेकर आने वाला है कि जिससे उबरना नामुमकिन हो जाएगा। और आइए अब देखें कि इस लेख में क्या तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। यानी जिसे कहते हैं हम एयर कंडीशनर्स और एयर कूलर्स, सौंदर्य प्रसाधन और अनेक प्रकार के धुएं को प्रसरण करने वाले वाहनों का अत्यंत प्रचंड प्रमाण में जो इस्तेमाल हो रहा है और लगातार चल रही हुई ये पेड़ों की कटाई चल रही है, इसके वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। और इस वातानुकूलन यंत्रणा और इन यंत्रणाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि प्रकार के रसायनों की वजह से पृथ्वी के यानी पर्यावरण में ओजोन वायु के जो यानी प्रमाण है, जो एक प्रकार की एक लेयर बनी हुई है, उस लेयर को छेद पड़ते जा रहे हैं। इस वजह से सूर्य प्रकाश के अति नील प्रारण, जिसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पृथ्वी तक घातक प्रमाण में पहुंचने की यानी शक्यता और पहुंचने का जो क्रम है वो बढ़ता ही जा रहा है। और इस प्रारण के प्रमाण बढ़ जाने से पृथ्वी का तापमान बढ़कर हवामान में बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं और संपूर्ण जीव सृष्टि धोखे में आ रही है, यानी खतरे में आ रही है। इस वजह से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, जिसे UNEP भी कहा जाता है, प्रतिवर्ष 16 सितंबर यह दिन जागतिक ओजोन संवर्धन दिन इस नाम से यानी मनाया जाता है। ओजोन फॉर लाइफ अर्थात जीवन जीने के लिए ओजोन, यह इस वर्ष अर्थात 2020 की संकल्पना है। अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ओजोन के लेयर का संरक्षण करना चाहिए और इसलिए प्रत्यक्ष कृति योजना हमने आरंभ करनी चाहिए। ये इस वर्ष का संदेश है। ओजोन की लेयर ये पृथ्वी से 16 से 23 किलोमीटर के अंतर में नज़र आती है। ओजोन यह सूर्य से आने वाले अति नील किरणों से पृथ्वी पर के सजीव सृष्टि का बचाव अर्थात संरक्षण करते हैं। लेकिन
क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन वातावरण में फैलते रहने से एशिया खंड पर ओजोन के जो लेयर है उसको 8 से 10% तक, उत्तर ध्रुव के दिशा में 30% और अंटार्कटिका की ओर 60% छेद हो चुका है। और उसमें से सूर्य की अति नील किरणें भूपृष्ठ पर आ रही है। ओजोन का जो लेयर है, ओजोन का जो स्तर है वो विरल होते जा रहा है। इस वजह से तापमान में बढ़ोतरी होकर यानी वातावरण में के प्राणवायु का प्रमाण कम हो गया है। कुछ देशों ने इसमें यानी सावधानी का उपाय जानकर शीत प्रक्रिया उपकरणों का इस्तेमाल कम किया है। उसी तरह बड़े प्रमाण में वृक्ष का रोपण करने का भी काम उन्होंने प्रारंभ कर लिया है। बढ़ते हुए तापमान की वजह से बर्फ पिघलकर समुद्र की जो यानी एक रेंज है, समुद्र की जो जिसे कहा जाएगा कि एक प्रमाण है समुद्र का, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और उसी तरह त्वचा का कैंसर, त्वचा का कर्करोग होने का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। श्वसनों के यानी श्वास लेने के जो विकार है उसमें जो मरीज पेशेंट यानी दुख यानी लिप्त है उनके संख्या में भी भयानक रीति से और लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और इस तरह भौतिकवाद और चंगड़वाद सभी पृथ्वी को ही नहीं तो ये संपूर्ण सृष्टि को ही मुसीबत में डालने का ओजोन थर यह एक और उदाहरण कहा जा सकता है। आज जागतिक यानी वैश्विक ओजोन संवर्धन दिन के निमित्त से सभी ने अपने अपने यानी जिसे कहते हैं जीवन मान का अवश्य ही विचार करना चाहिए। और हमने आधुनिकता के नाम पर पर्यावरण का जो शोषण आरंभ किया है उसको अवश्य ही हमने रोक देना चाहिए, अन्यथा आने वाले दिन ये मानवता के लिए तो खतरे की घंटी है ही, लेकिन संपूर्ण सृष्टि में जो उद्भिद से लेकर जारस तक पशु पक्षी प्राणी कीड़े मकोड़े आदि जो ईश्वर निर्मित सृष्टि है उसको भी यानी पीड़ित करने का पाप ये मानव अपने सर लेने की अभी यानी रूपरेखा दिख रही है। और इसलिए पुनः जागतिक ओजोन संवर्धन दिन के इस निमित्त से आप सभी से अनुग्रह है और आपसे सभी ने प्रार्थना है कि आप इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का हम भी एक अंश है, इस भूमिका को स्वीकार के हम इस अपने बर्ताव में बदलाव करेंगे और ओजोन का संरक्षण करके इस पृथ्वी को सूर्य के ताप से यथासंभव बचाने का प्रयास करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ आज जागतिक ओजोन संवर्धन दिन के इस अवसर पर हमारा ये संदेश समाप्त करते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।